जोहार लोकल खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुभाष शेखर और आज हम बात करेंगे रांची की मेयर आशा लकड़ा से। इन्होंने आज रांची के मोराबादी मैदान के एक शानदार बैंकेट हॉल में सरहुल मनाया है। यहां पर भाजपा के कई कार्यकर्ता, नेता, आदिवासी समुदाय के वरिष्ठ गणमान्य लोग शामिल हुए हैं। सबसे पहले आपको सरहुल की अग्रिम बधाइयाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज विशेषकर हमने मिलन समारोह रखा है कि 4 राज्यों में हम विजय हुए हैं। उस विजय उत्सव में कुछ नयापन हो जाए और सरकार विकास की ओर आगे बढ़ेंगे। और उसी आगाज में अगर होली अभी गई है और सरहुल का आगाज हुआ है, नए पत्ते, नए फूल, नए सब कुछ है। और उसी नया के साथ में मोदी जी ने 4 स्टेट में हमारा सरकार बनाया है, तो चारों स्टेट का सरकार इसी नव उमंग के साथ में अपनी सरकार को चलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी खुशी में आज झारखंड में हम मिलन समारोह रखे हैं। एक तो कोरोना संक्रमण के बाद वैसे ही धूमधाम का समय है, हम लोग उससे उभरे हैं आपात स्थिति से। दूसरा, बीजेपी का आपने देखा कि प्रचंड विजय हुई है, तो हमारे लिए सरहुल और होली ऐसे ही खुशी दुगनी है। तो हम लोग पूरे उत्साह और उमंग से इस उत्सव को मना रहे हैं और आगे भी मनाएंगे। कुमुद झा, सांसद प्रतिनिधि, महिला एवं बाल विकास विभाग, रांची। होली का त्यौहार हमें धूमधाम से मनाया। आने वाला जो सरहुल का त्यौहार है उसमें हम लोगों ने आप लोगों ने देखा होगा कि अभी हम लोग का मैं पार्षद भी हूँ और स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर भी मैं हूँ। और इस नाते हम लोग नगर निगम बैठकें हुई थी, उसमें हम लोग सारे पूरे रांची शहर का जितना भी सरना स्थल है जहाँ पूजा होती है और सरहुल का पूजा होती है और जुलूस निकलती है, उस तमाम जगहों का साफ सफाई और जहाँ तक ज़रूरत पड़े वो सारा काम करवाने का हम लोगों ने निर्णय लिया। और जो निगम के अधिकारी उन लोगों को भी उसने दोनों का है, इसलिए कि अभी जो समय है सरहुल का भी माहौल है। और भारतीय जनता पार्टी अभी 4 राज्यों में ऐतिहासिक जीत हुई। इसी के अवसर पर विजय उत्सव सह सरहुल मिलन समारोह का आयोजन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश राष्ट्रीय मंत्री सह रांची के मेयर डॉक्टर आशा लकड़ा दी के आगाज पे आह्वान पे आज यह समारोह का आयोजन किया गया है। यह बहुत आनंद और सुखमय का पल है। ये देखिए, सरहुल का महोत्सव को 4 चांद लगाने के लिए ये जीत है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी जो 5 रेसों में चुनाव हुआ, निश्चित रूप से जो रिजल्ट आया उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वो चारों राज्य में जो जीत का जश्न है वो मना रहे हैं। और उसी के जश्न को मनाते हुए अभी हम लोग सरहुल भी पहुँचे हैं। रामनवमी का भी पर्व है। सभी को एक कार्यक्रम में पिरोकर इस माननीय हमारी राष्ट्रीय मंत्री आशा लकड़ा जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम किया गया है। यह जीत का जश्न भी है और सरहुल महोत्सव की अग्रिम बधाई के लिए भी रांची की जनता को हम लोग समर्पित किए हैं यह कार्यक्रम। ये 2 साल से कोरोना का जो समय था उसमें कोई हम पर्व त्यौहार को अच्छा से नहीं मनाए थे। इस बार होली के त्यौहार में हम लोग को डबल खुशी मिला है। एक तो कि 4 प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना है और लोगों में काफ़ी उत्साह है। 10 तारीख से हम लोग होली मनाते आ रहे हैं और अब सरहुल का उत्सव मना रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय मंत्री आशा लकड़ा जी यहाँ के महापौर हैं, उनके द्वारा आज उत्सव का एक आयोजन किया गया है। और हम सरहुल और फिर रामनवमी भी इतने ही उत्साह के साथ मनाएंगे। सनातन धर्म का रक्षा हो रहा है, ऐसा लग रहा है इस सरकार से। ऐसा जनता के बीच में एक मैसेज गया है कि सरकार के द्वारा जो हमारी विरासत थी, जो पुनः उसको हम प्राप्ति कर रहे हैं। इसलिए सनातन धर्म को बचाने के लिए इस पार्टी को जिताना ज़रूरी है। इसलिए हम सरहुल और जो होली है और रामनवमी है इसको हम पूरे हर्षोल्लास से मनाने का कोशिश कर रहे हैं। 2 वर्षों के बाद इस बार सरहुल का जो जुलूस है इस बार निकलेगा और इसकी काफ़ी तैयारी की जा रही है सिरम टोली में। और प्रकृति का पर्व सरहुल की बधाई सभी झारखंड वासियों को। और इस बार चूँकि 2 वर्षों से नहीं हुआ है तो इस बार लोगों में ज़्यादा उत्साह और उमंग है और इस बार काफ़ी भव्य तरीके से सरहुल और रामनवमी मनाया जाएगा। आपने कहा सिरम टोली में मनाई जा रही है, लेकिन अगर उद्गम स्थल जो है सरहुल का जो कि हातमा में है, अगर उसकी बात करें तो वहीं पर अभी किसी तरह की तैयारी नहीं है, साफ सफाई भी नहीं है। क्या कहेंगे, सरकार कहाँ पीछे रह गई? सरकार के द्वारा अगर देखा जाए तो अभी तक सरहुल जुलूस की भी अनुमति नहीं दी गई है। लेकिन जिस प्रकार से जो अभी का वातावरण है, जिस प्रकार से अभी कोरोना से लोग मुक्ति
पा चुके हैं अब, तो लगता है कि सरकार के द्वारा किया जाएगा। सरकार देर कर रही है क्योंकि रामनवमी भी बहुत ही जल्द होने वाली है और सरहुल का भी जुलूस है, तो लोगों को तैयारी के लिए सरकार के द्वारा जल्द से जल्द इस पर आदेश निकालना चाहिए था। बीजेपी सरहुल पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाएगी। आप तो देखे होंगे कि विगत दिनों 4 राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनी है, उससे तो झारखंड के भी कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित हैं। और सरहुल एक ऐसा पर्व है जो हम लोग को दिलो दिमाग में, क्षण क्षण में और कण कण में बसा हुआ है। तो निश्चित तौर पर सरहुल को हम लोग काफ़ी धूमधाम से इस वर्ष मनाएंगे। और सरहुल के तुरंत बाद रामनवमी, भगवान पुरुषोत्तम श्री राम जी का जन्म उत्सव भी हम लोग उसी प्रकार धूमधाम से मनाएंगे। आपके माध्यम से पूरे झारखंड वासियों को सरहुल का अग्रिम बधाई। और कोरोना वैश्विक महामारी के कारण 2 वर्षों का ठहराव हुआ, तो ये संस्कृति और परंपरा का ठहराव नहीं था, कुछ मजबूरियां थी। अब इस बार पूरे हर्षोल्लास के साथ हम सभी लोग सरहुल के उत्सव में मिलेंगे। सरहुल के जुलूस को एक बड़ा जुलूस बनाएंगे, बहुत ही मर्यादित तरीके से, और एक उत्साह वापस लौट के आया है राजधानी के लोगों में, पूरे प्रदेश में, कि सरहुल को ऐतिहासिक बनाना है। और आज सरहुल मिलन से हम लोग आज और जोश और खरोश के साथ उसकी तैयारी में जुटेंगे। प्रकृति का पर्व सरहुल जो है वो इसलिए ज़्यादा हो गया है खुशी नुमा कि आपने देखा हो कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 4 राज्यों में हमने जो सफलता प्राप्त की है उनके नेतृत्व में, और इस खुशी के माहौल से एक संदेश देना चाहते हैं कि प्रकृति भी हम लोगों के साथ है और पूरी जनता हमारे साथ है और 4 राज्य की जीत भी हमारे साथ है। तो 4 राज्यों में जीत हुई है इसलिए यहाँ पर आप लोग जश्न मना रहे हैं? नहीं, इसलिए भी नहीं। अभी आपको बताए ना, प्रकृति का पर्व जो है सरहुल, उसका आगमन हो चुका है और हम लोग सब यहाँ पर सभी संगठन के साथी हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपनी दीदी मेयर आशा लकड़ा जी को कि उनके नेतृत्व में और उनके आह्वान पर ये जो आज सभी हम लोग जुटे हैं कार्यक्रम में। हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, हमारे विधायक, हमारे सांसद, ये तमाम लोग आज इस खुशी में सबके साथ आए।